हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन 5 सॉल्व किए हैं, आपने भी कुछ प्रैक्टिस भी कर ली है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ पीपल बैंक लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट बैलेंस शीट। अभी तक हमने बैलेंस शीट में कुछ क्वेश्चंस में 1 to 3 शेड्यूल्स एक्सप्लेन किए थे, फिर 4 to 11 हमने एक्सप्लेन किए थे। अब यहाँ पर 1 to 11 सारे शेड्यूल्स प्रेजेंट हो गए हैं, तो वापस से रिकॉल हो जाएगा आपने पहले क्या किया है और आपको कितना याद है। ओके, तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स दिए गए हैं पीपल बैंक का है और 31 मार्च 2020 का दिया है। पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि ये सारे कंटेंट्स में से कौन सा कंटेंट कौन से शेड्यूल नंबर में जाता है। उन शेड्यूल नंबर्स का नाम भी आपको याद रखना है। सो केयरफुली देखिए, हम पहले इसका पोस्टिंग कहां पर हो सकता है उसके डिटेल्स देखने जा रहे हैं। सब्सक्राइब कैपिटल, शेयर नंबर, सब्सक्राइब कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, इसके लिए शेड्यूल नंबर 9 होता है एडवांसेस। प्रीमाइसेस हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, सो शेड्यूल नंबर 10 यस फिक्स्ड एसेट्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये इन्वेस्टमेंट में आएगा, जो शेड्यूल नंबर 9 है, सॉरी शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट। करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये तीनों डिपॉजिट्स में आते हैं, सो शेड्यूल नंबर 3। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अब ये स्टेशनरी अगर होता तो एक्सपेंडिचर मतलब 16 नंबर में जाता था, बट दिस इज अ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मतलब ये बचा हुआ स्टेशनरी है, तो ये हमारी एसेट्स हो गया। सो एसेट शेड्यूल नंबर 11 अदर एसेट्स में आएगा। बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस। रिकरिंग डिपॉजिट, ये वापस से डिपॉजिट में आएगा, शेड्यूल नंबर 3। शेयर्स डेबिट बैलेंस से मतलब हमने कहीं पर ये इन्वेस्ट किया है, सो इन्वेस्टमेंट के लिए शेड्यूल नंबर 8। कैश इन हैंड बैलेंस विद आरबीआई, ये एक साथ दिया है, सो शेड्यूल नंबर 6 कैश इन हैंड बैलेंस विद आरबीआई। एंड लास्ट मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये आता है शेड्यूल नंबर 7 में, बैलेंस विद अदर बैंक एंड मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस, ऐसा पूरा उसका नाम होता है, तो शेड्यूल नंबर 7। तो ये सारे कंटेंट्स हमें इन सारे शेड्यूल्स में ट्रांसफर करने हैं। तो पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के पहले हमें प्रिपेयर करना रहेगा वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट का फॉर्मेट आपको पता है किस तरह से करना है। यस, तो वर्किंग नोट के लिए यहां पर 1 2 3 4 5 के बारे में कुछ नहीं है, सो 4 5 6 नंबर है, 6 7 8 9 10 11, मतलब सिर्फ 4th एंड 5th नंबर में कुछ नहीं है, बट हम प्रेजेंट सारे करने वाले 1 to 11 पूरा। ठीक, सो वर्किंग नोट के लिए फॉर्मेट शेड्यूल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट के 2 कॉलम्स होते हैं, बट फिलहाल यहां पर हमने एक सिंगल कॉलम लिया हुआ है, तो यहां पर हमें 1 to 11 सारी वर्किंग नोट्स प्रेजेंट करनी है। सो यहां पे प्रेजेंट कर देते हैं शेड्यूल नंबर 1 to 11 के लिए, जो कंटेंट्स हमारे पास है उसे पोस्टिंग करने के लिए। तो इतने सारे वर्किंग नोट्स हमें लगने वाली है, तो कहीं पर मैंने जगह छोड़ी है, कहीं पर नहीं छोड़ी है, बट मोस्टली 5 लाइन सबके लिए आप छोड़ सकते हो। तो अगर आप फॉर्मेट प्रिपेयर करना है सो 5 लाइन सब में छोड़ सकते हो और एक फॉर्मेट आप वहां पर प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सारे कंटेंट्स आपको प्रेजेंट करने हैं इन सारे वर्किंग नोट्स में। सो पोस्टिंग कर लेते हैं कौन सा कंटेंट्स कहां पे जाने वाला है। सब्सक्राइब कैपिटल, ये आएगा शेड्यूल नंबर 1 सब्सक्राइब कैपिटल। वैसे यहां पर ऑथोराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप इस तरह से होता है, बट हमारे पास फिलहाल क्या है, सब्सक्राइब, तो आप इसी अमाउंट को ऑथोराइज, इश्यूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर, उसका अमाउंट है 5 lakhs। रिजर्व फंड शेड्यूल नंबर 2 में आएगा, अमाउंट 2,50,000। लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस में आता है, लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, अमाउंट है 2,85,000।
प्रीमाइसेस के लिए शेड्यूल नंबर 10, फिक्स्ड एसेट्स। सो प्रीमाइसेस का अमाउंट है 50,000। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4 lakhs। करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये इसी सीक्वेंस से आपको रिकॉर्ड करना है शेड्यूल नंबर 3 में। सो सबसे पहले करंट डिपॉजिट, इसके लिए डिमांड डिपॉजिट ये भी एक नाम होता है। सो अमाउंट है 1 लाख। वहीं पर सेविंग डिपॉजिट अमाउंट 50,000। सेम प्लेस फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट 1,25,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये शेड्यूल नंबर 11 अदर एसेट्स में आने वाला है। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 8,500। बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड शेड्यूल नंबर 9, ये एडवांसेस में आता है। सो बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड अमाउंट 46,000। फिलहाल यहां पे एडजस्टमेंट नहीं है, जस्ट पुटअप की एक्सप्लेनेशन हम यहां पर कर रहे हैं। रिकरिंग डिपॉजिट, अगेन डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3 अमाउंट 20,000। शेयर कैपिटल अलग होता है और ये शेयर है, ये डेबिट साइड में है, तो ये शेयर्स आएगा आपका इन्वेस्टमेंट में। शेड्यूल नंबर 8 शेयर्स अमाउंट 50,000। कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई शेड्यूल नंबर 6 में जो हेड है उसी के लाइन में ये अमाउंट मैंने लिख दी है 1,93,000। एंड लास्ट मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस शेड्यूल नंबर 7 में आएगा अमाउंट 80,000। तो ये सारा पोस्टिंग हमने कर दिया। तो इन सारे शेड्यूल्स में इंडिविजुअली टोटल लिया जाएगा, तो इन सबका टोटल हमें लेना है। तो टोटल लेते वक्त इंडिविजुअल शेड्यूल्स का हमें लेना है। सो फर्स्ट सिंगल अमाउंट था, वापस से टोटल में आएगा 5 lakhs। सेकंड में सिंगल अमाउंट है 2,50,000। थर्ड में 4 अमाउंट्स है, उन सबका टोटल प्रॉपर ले लीजिए, तो ये आ रहा है 2,95,000। 6 नंबर का तो टोटल हमने ऑलरेडी ले लिया था, एक ही कंटेंट था तो उसे हमने क्लोज कर दिया। 7th में है 80,000। 8th में है 4,50,000। 9th में उन दोनों का टोटल हो गया 3,31,000। 10 में सिंगल अमाउंट है 50,000। 11 में सिंगल अमाउंट है 8,500। तो ये इंडिविजुअल टोटल्स हमने ले लिया, तो ये सारी वर्किंग नोट्स कंप्लीट हो गई। अब इन सारे वर्किंग नोट्स को प्रेजेंट करना है हमें बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते वक्त बैलेंस शीट का फॉर्मेट लगेगा ना। सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखिए कैसा होता है। पर्टिकुलर्स, शेड्यूल नंबर, करंट ईयर और लास्ट ईयर। तो यहां पर ऊपर सबसे ऊपर लिखा जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। इसके ऊपर आएगा इन द बुक्स ऑफ पीपल बैंक लिमिटेड, ये आपको याद से लिखना है। इन द बुक्स ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन, ये याद से आपको लिखना है। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे पूरे शेड्यूल्स हम दिखा देते हैं। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है, हमने प्रिपेयर किया है ऑलरेडी। लायबिलिटीज में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 शेड्यूल्स होते हैं। एसेट्स में 6 to 11 होते हैं और 1 to 5 का जो टोटल रहेगा इज इक्वल टू 6 to 11 का टोटल हो जाता है। और बैलेंस शीट में और एक कंटेंट होता है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, बट फिलहाल हमने उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो जो भी टोटल्स हमारे पास है, इन सारी टोटल्स को यहां पर हमें प्रेजेंट करना है। क्लियर? देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। शेयर कैपिटल है 5 lakhs, तो शेड्यूल नंबर 1 में उसे पोस्ट कर देते हैं। शेड्यूल नंबर 2 का टोटल है 2,50,000, ये शेड्यूल नंबर 2 में प्रेजेंट कर देते हैं 2,50,000। शेड्यूल नंबर 3 का टोटल है 2,95,000। 4 में कुछ नहीं है, 5 में कुछ नहीं है, डायरेक्टली शेड्यूल नंबर 6 का टोटल लेते हैं 1,93,000। शेड्यूल नंबर 7 का टोटल है 80,000।
शेड्यूल नंबर 8 का है 4,50,000। शेड्यूल नंबर 9 का है 3,31,000। नंबर 10 50,000 और नंबर 11 का है 8,500। तो ये सारी टोटल्स हमने यहाँ पे पोस्ट कर दी है। बैलेंस शीट फिलहाल क्लोज मत कीजिए, जस्ट हमें कुछ पुटअप करने हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। अभी हमने बैलेंस शीट को टैली नहीं करना है। जब पूरा एग्जाम्पल आ जाएगा तब आप बैलेंस शीट को इजीली टैली कर सकते हो। तो हमने पहले कुछ क्वेश्चंस में 1 to 3 शेड्यूल से एक्सप्लेन किए थे, फिर 4 to 11 किए थे। अब यहाँ पर 1 to 11 कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे धीरे 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 आपका क्वेश्चन बढ़ते जाएगा और एक फुल क्वेश्चन आपके सामने आएगा जो आपका क्वेश्चन पेपर में हो सकता है। हमने अभी तक एडजस्टमेंट एक्सप्लेन नहीं की है। एडजस्टमेंट के भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं, जिससे आपको अंडरस्टैंड इजीली हो जाएगा कि एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स कैसे दिखाने हैं। और ट्रायल बैलेंस विद एडजस्टमेंट, फिर आपका कंप्लीट एग्जाम्पल रेडी हो जाएगा। तो इसे प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए और ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, आप उसे याद से सॉल्व कीजिए। क्लियर? तो अभी तक जो भी हमने किया है, ये बैंक फाइनल अकाउंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपको जो भी डिटेल्स दिए गए हैं पहले वर्किंग नोट में ट्रांसफर करने होते हैं और उसके बाद उसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसी तरह से कुछ देखेंगे, या फिर नया क्वेश्चन जो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बारे में भी हो सकता है। तो अटेंड कीजिए डेफिनेटली विदाउट मिस। आप ये कंटिन्यू सुनते रहिए और आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि बैंक फाइनल अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर हो रहा है। क्लियर? ओके, बाय।